पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे, मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान बारहा वाज़े कर चुके हैं कि TTP के खवारिज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद महफूज ठिकानों से कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। कौन सी ऐसी ताकतें हैं मोदी के पीछे जो उसको आगे बढ़ने से रोकती नहीं है, जबकि हमने देखा कि अमेरिका भी अब बहुत ज्यादा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मारूफ, ये दुनिया में ये हमेशा ये होता आया है कि आप लीडर जो होता है वो अपने लोगों की एक एजुकेशन करता है और हकीकत पर बुनियाद करके या बेस करके उसको करता है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा, ये मैं नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग कुछ समझदार नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये होती है कि लीडर खुद क्रेडिबल रहे, फैक्ट पे रहे, सच बोले। दोस्तों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 34% इंक्रीज हुआ 2025 में। एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699, 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। ठीक है ना जी। अब कहा जाता है कि जो वायलेंस है, बर्डन ऑफ वायलेंस जो है, वो भी जिसे वो कहते हैं ना, ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल पे हमले हुए हैं। अगर 100 शहादतें हुई हैं तो 42% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये जो 33% टेररिज्म के इंसिडेंट हुए हैं 2024 में 21% था, इस दफा 34% है। 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। समझ रहे हैं बात को? इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मूडी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. इसलिए हम ये वेपन सिस्टम्स को अक्वायर करते जाते हैं। शाहीन had its purpose, has its purpose, and now obviously Taimur has its purpose. The purpose is to convey to the enemy, that is India, at the moment, maybe others will join later, the same kind of dread and fear, the existential threat that they pose to Pakistan. जो वो हमारे साथ कर सकते हैं, जो हमारे को वो कर सकते हैं, हम बता रहे हैं उनको, हम तुम्हारे साथ भी ये कर सकते हैं। ज़फ़र इलाही साहब, पाकिस्तान बार बार ये बात कहता रहा है कि आप मिल के करें, इसके ऊपर तहकीकात, हम तैयार हैं शफाफ तहकीकात के लिए, लेट्स डू इट टुगेदर एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ व्हाट। लेकिन इंडिया उस पर राज़ी नहीं होता, लेकिन इल्ज़ामात लगाने से भी बाज नहीं आता। एक तो हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे कामयाबियां मिल रही हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है, और अब आज जो एक बड़ा अच्छा एडिशन किया दिफाई सलाहियत में, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कल जब हम बात कर रहे थे तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि जयशंकर ने जो हैंडशेक किया है अयाज सादिक के साथ, उसका कोई मकसद होगा, इट मे हैव सम सिग्निफिकेंस। मैंने कहा इट वाज कंप्लीटली एंड अटरली इनकॉन्सिक्वेंशियल, और पीजे मीर अग्रीड विद मी। अब लगता है ऐसा है कि वी वर राइट, बिकॉज विद इन 2 days जयशंकर went out of his way at a function, not a function, at some kind of an export promotion meeting. तो उसने जाके कहा कि पाकिस्तान is a bad neighbor, it's an unrepentant terror entity, and we will teach them a lesson. Etc. Whenever How this all is going on, ये सब कैसे चल रहा है और ये कैसे चलेगा, सवाल तो ये पैदा होता है ना
कि 34% इंसिडेंट वो बढ़ गए हैं। और फ्रंट लाइन जो नेचर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो इसमें जो टारगेट है वो आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। सिविलियंस भी मारे गए हैं लेकिन कम है, कुछ 400 के करीब, कुछ 400 के करीब मारे गए हैं। और अगर आप ये देखें कि किस तरह चीज़ें हुई हैं, 243 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। आप इमेजिन करें, क्योंकि वो आते थोड़े हैं, जितने आते हैं वो आके कामयाब होकर जाते हैं वो, और वो तो आते हैं मरने, वो तो आते हैं मरने आते हैं ना, वो उस तरह तो नहीं आते, वो तो कहते हैं मरना है हमने। तो ये पॉइंट है। 95% जो अटैक्स हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ है। ये आगे से एक और परेशान कुन चीज़ है। मतलब ये भी परेशान कुन चीज़ है, ठीक है, कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस, चीज़ें इस तरह कैसे। हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल 2.0 के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, एक दफ़ा और पाकिस्तान का हालात बिगड़ चुका है। पाकिस्तान चेक पोस्ट के ऊपर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत हो चुकी है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक किया है, जिसके अंदर पाकिस्तानी 1300 से 1400 जवान की एकदम से हालात बिगड़ चुकी है। 1300-1400 जवान जहन्नुम में पहुँच चुके हैं। अब पाकिस्तानी सोच में पड़ चुके हैं कि टीटीपी के पास इतनी ज़्यादा पावर कहां से आ चुकी है। तालिबान के पास, तालिबान के पावर इस समय आ रही है अफगानिस्तान और भारत से। हमारा देश भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है और अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। और इस वक्त तालिबान के पास इतनी ज़्यादा पावर हो चुकी है कि तालिबान पाकिस्तान को सोचे तो एक झटके में पाकिस्तान को पूरी तरीके से नक्शे से मिटा सकता है। और तालिबान ने 24 घंटे का समय दे दिया है पाकिस्तान को कि हमारी जगह छोड़ दो, नहीं तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की नक्शे भी नहीं बचेंगी। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मीडिया डरी हुई है। पाकिस्तान मीडिया एकदम से डर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया जो सोच रही थी कि तालिबान पाकिस्तान से छोटा पड़ जाएगा। तालिबान के पास पावर नहीं है, मगर तालिबान के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। जहां हमारा भारत देश जिसके साथ खड़ा होता है उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। इस वक्त हमारा भारत देश दुनिया का सबसे नंबर 1 पावरफुल देश बन चुका है। हमारे भारत देश का तो पाकिस्तान अपने 100 जन्म में भी बराबरी नहीं कर सकता, और पाकिस्तान का तो बात अलग है। हमारे भारत देश का इस वक्त जैसे रूस, चीन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी हमारे भारत का जिस तरीके से आर्मी फोर्सेस का सिक्योरिटी है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फुल होने के लिए बड़े बड़े देश सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ जाता है। मगर इस वक्त तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर जाग चुके हैं, तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं, और पाकिस्तान को प्रतिदिन तालिबान एक बहुत ही बड़ा झटका दे रही है। तब भी पाकिस्तान नहीं सोच रहा है कि पाकिस्तान का क्या होगा, मगर अब पाकिस्तान का वो हाल आ चुका है जिस हाल पर पाकिस्तान सोच रहा था कि वो हाल आ जाए। अब पाकिस्तान जल्द ही नक्शे से गायब होने वाला है, क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान दोनों एक हो चुके हैं। तालिबान, अफगानिस्तान और भारत, हमारा भारत देश भी तीनों एक हो चुके हैं। और हमारे तीनों देश का बराबरी करना पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया अगर खड़ा हो जाए तब भी 3 देश का बराबरी करना नामुमकिन है। और इस वक्त पाकिस्तान जो सोच रहा था कि बांग्लादेश से दोस्ती करके हम बहुत ही बड़े देश बन जाएंगे, मगर पाकिस्तान, तुम कभी भी बांग्लादेश से दोस्ती करके भारत की बराबरी नहीं कर सकते।